नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आज की ये वीडियो अरावली को लेकर चल रहे सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने में पूरी मदद करेगी। दोस्तों, अरावली हिल्स पर एक तूफान मचा हुआ था। 100 मीटर का मतलब क्या? खनन को छूट। लेकिन रुकिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने साफ कर दिया, कोई छूट नहीं। 90% से ज़्यादा एरिया पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। ये सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि हमारी नेचुरल हेरिटेज की जीत है। इस मामले का फुल एक्सप्लेनेशन हम आज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी कट पेस्ट के। चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं दोस्तों। अरावली पर्वतमाला क्या है? भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज जो लगभग 2 बिलियन साल पुरानी है। ये दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 39 जिलों में फैली हुई है, जो हमारी ग्रीन लंग्स और वाइल्ड लाइफ शेल्टर, वाटर कंजर्वेशन और क्लाइमेट को बैलेंस करती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अवैध खनन, रियल एस्टेट प्रेशर। 1985 से सुप्रीम कोर्ट में PILs चल रही हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को डायरेक्टिव दिया था कि अरावली की यूनिफॉर्म डेफिनेशन बनाओ, ताकि कोई स्टेट अलग अलग इंटरप्रेट ना करे। और यहीं से आया कन्फ्यूज़न और सवाल उठा कि 100 मीटर बफर जोन का मतलब क्या है। सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं कि पहाड़ी के टॉप से 100 मीटर नीचे खनन ओके है। लेकिन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सुंदरवन मीटिंग के बाद साफ कर दिया और बता दिया 100 मीटर का असली मतलब क्या है। यादव जी बोले, 100 मीटर का मतलब पहाड़ी के बॉटम से है, यानी आधार से 100 मीटर ऊपर तक का पूरा इलाका संरक्षित है। ये गलत प्रचार था कि ये टॉप से नीचे की खुदाई की परमिशन है। अगर दो पहाड़ियों के बीच सिर्फ 500 मीटर गैप है तो वो वैली भी अरावली का पार्ट मानी जाएगी। मतलब पहाड़ नहीं बल्कि पूरा रेंज एरिया प्रोटेक्टेड है। कोई खुदाई, कोई कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हुआ कि 90% से ज़्यादा एरिया अब फुल्ली संरक्षित है और दिल्ली के अरावली में खनन पर तो पहले से ही बैन है। आपको बता दें कि ग्रीन अरावली इनिशिएटिव सरकार पिछले 2 साल से चला रही है, जिसमें फॉरेस्ट कवर बढ़ाना, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाना भी शामिल है। भूपेंद्र यादव ने आगे कहा कि अरावली में किसी को कोई छूट नहीं दी गई है और न ही दी जाएगी। विकास रोकना नहीं बल्कि प्राकृतिक विरासत, पर्यावरण बैलेंस और फ्यूचर जनरेशन को बचाना है। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है। जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर, मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है। और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी।
दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे, अब वो भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिचर्ड मॉर्फी, उसको दिया है। उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 साल से लगातार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अरावली में वृक्षारोपण किया है। ये सरकार पिछले 2 साल से ग्रीन अरावली का मूवमेंट चला रही है। मैंने खुद ने पिछले दिनों उदयपुर में सारे डीएफओस की, मतलब चारों जिलों के 39 डीएफओ की मीटिंग करी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की नेटिव स्पीशीज का एक नर्सरी लगा रहे हैं। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है, ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया, बल्कि अरावली के टॉप से लेके और जमीन तक, मतलब जमीन से पूरा ऊपर 100 जो स्ट्रक्चर है, वो सारा प्रोटेक्टेड की श्रेणी में आता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स पर वैज्ञानिक डेफिनेशन फाइनल की गई थी, जिसमें भ्रम खत्म किया गया है और अवैध खनन पर लगाम लगाने की बात कही गई है। ये परिभाषा लागू होने से 90% एरिया सेफ हो जाएगा और बाकी पर भी सख्ती रहेगी। दोस्तों, पर्यावरण हम सब के लिए दिल के करीब है। अरावली जैसी हेरिटेज को बचाना मतलब इंडिया के लंग्स को बचाना है। तो दोस्तों, अरावली पर भ्रम क्लियर कीजिए। 100 मीटर बेस से प्रोटेक्शन, 90% सेफ। अवेयर रहो, ग्रीन लिविंग अपनाओ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, शेयर करो। पर्यावरण के लिए कमेंट्स में बताओ अरावली प्रोटेक्शन पर आपकी क्या राय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।